हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है नाउ नर्सिंग विद अक्षय शर्मा। ठीक है, जैसा कि हमने कल प्रॉमिस किया था कि हम आरआरबी के लिए पर डे जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे, तो उसी कड़ी में आज क्लास फर्स्ट है। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार आपको जैसा भी वो लगे एक बार उनके लिए रिव्यू कीजिएगा ताकि हम आगे फिर और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत इस पर करें। ठीक है, तो देखो, हाँ, जनरल साइंस में हम टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है यूनिट्स। ठीक है, कि किसी भी अगर कोई भी टॉपिक है तो जैसे मान लो कुछ भी लिखा हुआ है हम बात करते हैं। जैसे कि मान लो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। ठीक है, फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है। ये सब चीजें अभी हम आज डिस्कस करेंगे इन 10 क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ एरिया। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ हमसे पूछा गया है कि एरिया की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, ऑप्शन में है हमारे पास मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब और मीटर पर सेकंड। देखो, ये आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, कैसे, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका और इसका मतलब सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, विड्थ। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई हम एरिया को बोलते हैं। अब देखो, लंबाई को भी हम मीटर में लिख सकते हैं और विड्थ को भी हम लोग मीटर में लिख सकते हैं। तो मीटर इंटू मीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया की एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। हमारा क्या हो गया, एरिया की एसआई यूनिट। ठीक है, तो मीटर नहीं होगी, अगर केवल लेंथ की पूछता तो क्या होती, मीटर होती। ठीक है, मीटर क्यूब, अगर बात करें कि मीटर क्यूब किसकी होगी, तो मीटर क्यूब किसकी होगी, मीटर क्यूब होगी वॉल्यूम की। किसकी होगी, वॉल्यूम की। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं ना, क्षेत्रफल और आयतन, तो मीटर क्यूब किसकी होगी, वॉल्यूम की। और मीटर पर सेकंड किसकी होगी, तो देखो, मीटर हम किसको बोलते हैं, लेंथ को। ठीक है, और नीचे क्या होगा, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। तो मीटर पर सेकंड किसकी होगी, वेलोसिटी की। ठीक है, एरिया की क्या है, फिलहाल मीटर स्क्वायर। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटे से हम स्टार्ट करते हैं, तब जाके हमें बाकी की यूनिट्स पता लगती हैं। ठीक है, सेकंड है अपना, तो पहले का आंसर क्या हुआ, राइट, वी आंसर हो गया अपना। ठीक है, अब देखो, सेकंड है हमारा ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चंस मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हैं। ठीक है, आगे भी हम ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम हर दिन 2 वीडियो हम लोग डालें और कम से कम 20 या 40 क्वेश्चन। अभी फर्स्ट क्लासेस लिए हमने 10 क्वेश्चन बनाए हैं अभी। ठीक है, अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, त्वरण बोलते हैं। तो देखो, यहाँ दिया गया त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेलोसिटी पर सेकंड। यानी कि वेग में समय के साथ परिवर्तन को क्या बोलते हैं, हम लोग त्वरण बोलते हैं। देखो, ये सब चीजें 6 to 10th क्लास वाली एनसीईआरटी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कुछ चीजें आपको समझनी है। अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े, दोनों को हम लोग समझ के कर रहे हैं। देखो, सबसे छोटा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम लोग सबसे छोटे की बात करते हैं कि देखो, सबसे छोटा होता है क्या, जिसे हम बात करें डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस अगर मैं बोलूँगा डिस्टेंस पर सेकंड, ठीक है, तो उसे मैं क्या बोल देता हूँ, वेलोसिटी। क्या बोल देता हूँ उसे, वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो उसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेम अगर मैं आगे चलूँ तो वेलोसिटी पर सेकंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, त्वरण। हिंदी में, इंग्लिश में एक्सेलरेशन। इसलिए फिर इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनका ध्यान रखना है। तो अभी किसका पूछा गया था, एक्सेलरेशन का, उसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी मैंने एक और बताया था कि इसको मैं और किस तरह से लिख सकता हूँ। इसको अगर मान लो अगर ऐसे अगर नहीं मिलता है आपको ऑप्शन में, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा मीटर सेकंड की पावर -2। इस तरह से भी आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। इसके बाद आगे है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विथ फोर्स। कि अब देखो, उसमें पूछा गया था हमसे यूनिट्स, यहाँ पूछा जा रहा है हमसे फॉर्मूला, कि फोर्स का एग्जैक्टली में फॉर्मूला क्या हुआ। ठीक है, तो देखो, एम और ए का मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि यहाँ पर एम लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है। तो देखो, एम का मतलब है
मास, और ए का मतलब जो कि हम पहले देख चुके हैं, एसिलरेशन, यानी कि त्वरण। यानी कि देखो फोर्स क्या होता है कि अगर हम किसी भी किसी भी वस्तु की स्थिति में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, किसनी, सॉरी, फोर्स हम बोलते हैं कि जिस बाहरी दबाव या फिर बाहरी कार्य की वजह से, ठीक है, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान इनटू त्वरण। मास, ये द्रव्यमान अलग है, ठीक है, इसलिए हम इसको द्रव्यमान बोल रहे हैं। वो जहां हमने बात करी थी वॉल्यूम, वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम इंटू ए, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एम इंटू ए। देखो वर्क और डिस्टेंस का भी है कनेक्शन, है ना। हो सकता है यहाँ पर अगर लिखा होता ना कि वर्क अपॉन डिस्टेंस, तो ये दोनों ही सही होते। क्या सही होता है, अगर वर्क अपॉन डिस्टेंस लिखा होता तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क इनटू डिस्टेंस, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड। हमने अभी तक तीन देखे हैं। पहले में हमने देखा कि एरिया की ऐसा यूनिट क्या है, तो हमने देखा मीटर स्क्वायर। सेकंड में देखा कि एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है, तो हमने देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड में देखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विद फोर्स, यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इस तरह से दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला और क्या बन सकता है, वर्क अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो फोर्थ अपन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट पावर, यानी कि निम्नलिखित में से पावर को कौन इंडिकेट करेगा, ठीक है, कि पावर का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो हमने यहाँ पे पढ़ा, देखो कि वर्क अपॉन डिस्टेंस किसका है, फोर्स का। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस किसका हो जाएगा, वर्क का। और एम इनटू ए किसका है, फोर्स का, ठीक है। और फोर्स अपॉन लेंथ अगर मैं बात करूं, तो ये है किसका, सरफेस टेंशन का, किसका, सरफेस टेंशन का, यानी कि पृष्ठ तनाव इसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ। अब बचा क्या अपने पास, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि जो वर्क अपॉन टाइम है ये किसका फॉर्मूला है, पावर का, ठीक है। और पावर की अगर मैं यूनिट की बात करूं, तो पावर की यूनिट क्या होती है, जूल, क्या होती है, जूल। जैसे हम हॉर्स पावर भी बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है दोनों चीजों का, ठीक है। तो पावर को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, वर्क अपॉन टाइम। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क। और एम इंटू ए क्या होता है, फोर्स। और फोर्स अपॉन लेंथ क्या होता है, सरफेस टेंशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये भी हमसे इसके अंदर पूछा गया कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो देखो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा, 10⁻³ किसके बराबर होता है, मिलीमीटर के, किसके बराबर होता है, मिलीमीटर। 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। और 10⁻⁻9 को हम लोग बोलते हैं क्या, नैनोमीटर। और 10⁻⁻2 को बोलते हैं हम लोग सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻9, ये ध्यान रखना। 10⁻⁻3 मिलीमीटर, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻9 नैनोमीटर, और 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 बार इज इक्वल टू, तो देखो एक बार ये किसकी यूनिट है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखो एक जो वार होता है ना, वार, वो यूनिट होती है किसकी, प्रेशर की, किसकी होती है, किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, ठीक है। और प्रेशर का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि फोर्स इनटू डिस्टेंस तो क्या होता है, वर्क। नीचे हमने पढ़ा कि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, ठीक है। तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, क्या होता है, 10⁵ पास्कल। इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि 10⁵ पास्कल बराबर एक बार, ठीक है। और अगर मान लो ऐसे पूछा जाए कि एक पास्कल किसके बराबर होगा, तो देखो एक पास्कल होगा 10⁻⁻5 बार, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जस्ट अपोजिट हम इसका करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, ठीक है। तो 740 वाट
746 वाट, 786 वाट और 1000 वाट। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। हमने बात करी कि हॉर्स पावर किसकी यूनिट होगी? हॉर्स पावर है पावर की यूनिट। किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट होती है। ठीक है, हॉर्स पावर किसकी यूनिट होती है? पावर की यूनिट होती है। देखो अब इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है डेंसिटी। कि निम्नलिखित में से डेंसिटी का फॉर्मूला कौन सा है? ठीक है, पहला लिखा हुआ है कि मास अपॉन वेलोसिटी। पहले क्या लिखा हुआ है? मास अपॉन वेलोसिटी। सेकंड लिखा हुआ है मास इनटू वेलोसिटी। थर्ड है मास अपॉन वॉल्यूम। और फोर्थ है मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जो मास इनटू जो वेलोसिटी है, या फिर हम कहें कि हाँ मास इनटू वेलोसिटी है, वो होता है लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और मास अपन वॉल्यूम किसका होता है? डेंसिटी का। ठीक है, अब देखो अगर किसी का मास अपन वॉल्यूम, अगर किसी का फॉर्मूला है तो उसकी यूनिट क्या हो सकती है? मास की क्या होती है बताओ? एम। हम लोग मास को हम किससे दर्शा रहे हैं? हम लोग एम से। ठीक है, एम सॉरी, मास को हम लोग, मास के किस्म होता है वेट होता है। ठीक है, तो इसको हम दर्शाएंगे किससे? किलोग्राम से। ठीक है, और वॉल्यूम को हम लोग दर्शाएंगे किससे? एम से। ठीक है, और हमने बात करी थी ऊपर ऊपर कि एरिया का अगर एम स्क्वायर होगा तो वॉल्यूम का क्या होगा? एम की पावर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट कितनी हो गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर मान लो अगर ऐसे नहीं लिखा होगा ये, तो ये इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, ध्यान रखना दोनों में से किसी भी एक तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, और जितनी भी क्लासेज होंगी उनमें से आपको आरआरबी के अंदर क्वेश्चंस 101% मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में हमने ऊपर बात करी थी कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखो कौन सा है। सरफेस टेंशन का लिखा हुआ है कि फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स इनटू लेंथ। ठीक है, और मास इनटू एक्सीलरेशन और मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो यहां हम बात कर चुके हैं कि मास इनटू वेलोसिटी तो किसका होता है? लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि फोर्स इनटू लेंथ किसका होता है? वर्क का। ठीक है, और मास इनटू एक्सीलरेशन किसका होता है? फोर्स का। किसका होता है? फोर्स का। तो बचा क्या एकमात्र? फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एनर्जी की। एनर्जी की यूनिट इनमें से क्या होगी? ठीक है, तो देखो हमने देखा था कि पास्कल किसकी यूनिट थी? किसकी है पास्कल? प्रेशर की। जूल किसकी है? पावर की। न्यूटन किसकी है? फोर्स की। और मीटर किसकी है? लेंथ बोल लो, डिस्टेंस बोल सकते हो, दोनों में से किसी वर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसी को आप क्या बोल सकते हो? एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके यूनिट के अंदर से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनको कि आपको रिवाइज करके रखना है। और इसमें से हमने केवल 10 ही क्वेश्चन नहीं पढ़े, हमने 10 की जगह पर कम से कम इसके अंदर से हमारे 15 से 18 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। ठीक है, जो भी हमने इसके अंदर से डिस्कस किया। ठीक है, देखो हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ एरिया। तो एरिया की ऐसी यूनिट क्या थी? मीटर स्क्वायर। हमने कहा था लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन जहां हमने पूरा ऐसे डिस्क्राइब भी किया था कि एक्सीलरेशन वगैरह क्या होता है? वेलोसिटी पर सेकंड। तो वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, अपॉन में सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉलोइंग रिलेटेड विद फोर्स। फोर्स का क्या होता है? एम इंटू ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट पावर। नेक्स्ट क्लास में हम इन सब की डेफिनेशन के साथ और भी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हमारी कुछ क्लासेस फिजिक्स को डेडिकेटेड होंगी, फिर हम केमिस्ट्री चलेंगे, लास्ट में हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट पावर की निम्न में से पावर को कौन कर रहा था? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -9 मीटर। और बाकी हमने सबके लिए देखा था मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1 वाट इज इक्वल टू किसके बराबर था? 10 टू पावर 5 जूल। ठीक है, 10 टू पावर 5 जूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। और डेंसिटी को हमने क्या बोला था? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या बोला हमने? मास अपॉन वॉल्यूम।
उसके बाद लास्ट में आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अब सोचो अगर आपको मान लो अगर इसका अगर निकालना हो अगर यूनिट, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी यूनिट? इसकी यूनिट हम लोग कैसे निकाल सकते थे? ठीक है, इस देखो फोर्स की क्या होगी, m इंटू ए, है ना, और लेंथ तो है ही पहले से ही, तो m का हमने क्या लिखा किलोग्राम, और ए का हम लोग क्या बोल रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और नीचे एक और मीटर आ गया, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और लास्ट हमने देखा, हमने पढ़ा यूनिट ऑफ एनर्जी की। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो हमने देखा पास्कल होती है प्रेशर की, जूल होती है पावर एनर्जी की, और न्यूटन होते न्यूटन किसकी होती है फोर्स की, और मीटर किसकी होती है लेंथ या डिस्टेंस की। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, एक बार पूरा लेक्चर लीजिएगा और इसके बाद रिव्यू जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आगे हम इसमें और हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं ये भी सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, आगे क्लासेस ऐसे जारी रहेंगी। ये फर्स्ट क्लास थी, कैसी लगी जरूर से जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।